एक और वीडियो के अंदर आप लोग का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो कंप्लीट डिटेल डेवलपर की साइड से इस प्रोजेक्ट के लिए आई हुई है, सारी डिटेल्स के साथ सबसे पहले मैं आप लोग को लोकेशन ब्रीफ करने वाला हूँ। अभी स्क्रीन थोड़ा-सा मिनिमाइज़ हो जाएगा एंड आपको अभी ड्रोन वीडियो दिखेगा जिसमें एक-एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा, आस-पास क्या है एंड उससे पहले मैं थोड़ा-सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि बेसिकली प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग क्या रहने वाली है। डेवलपर की साइड से सारी चीज़ें आ चुकी है, रेरा एक्सपेक्टेड है बाय द एंड ऑफ जुलाई रेरा आ जाएगा और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त मैक्सिमम आ जाएगा इसका रेरा। दो ही साइजेस हैं डेवलपर ने जो लॉन्च करे हैं, दोनों 3 बीएचके विद 3 वॉशरूम रहने वाले हैं। एक 1250 स्क्वायर फीट का है, दूसरा 1350 स्क्वायर फीट का है। साइज़ ये सुपर एरिया रहने वाला है। कार्पेट एरिया की बात करूँ तो 800, साढ़े 800, 900 स्क्वायर फीट तक का कार्पेट एरिया आपको देखने को मिलेगा। किसी को इसकी बेसिक डिटेल्स तो देखो मैं यूट्यूब पे बताता ही हूँ, बट डिटेल्ड में डिस्कशन करना है ना कि कैसे ये प्रॉपर्टी आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, प्लस आने वाला जो फ्यूचर है इस लोकेलिटी में, जैसे आपको पता है साउथ का बड़ा डेवलपर आ रहा है, तो मैं ड्रोन वीडियो में आपको उसकी लोकेशन दिखा दूंगा सो दैट आप उसको देख के समझ पाओगे कि बेसिकली डेवलपर इस लोकेशन में आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है एंड क्या है इस लोकेशन में ऐसा जो लोग इसकी तरफ देख रहे हैं। आप टाइम से देखोगे तो आप भी पैसा बना लोगे, अदरवाइज फिर आप भी उन लोगों की तरह कहोगे कि यार आशियाना उस टाइम पे आया था, मेरे को जाना चाहिए था, बट उस टाइम पे विज़न नहीं था। तो सारा रोल विज़न का होता है। किसी भी लोकेशन में कोई भी बड़ा डेवलपर जब एंटर करता है ना, तो उसको वो चीज़ें दिख रही होती हैं जो एक नॉर्मल कॉमन मैन को नहीं दिखती हैं। वहीं पे आपको प्ले होता है कि भाई समझना चाहिए आपको कि ठीक है, ये इतना बड़ा डेवलपर है, साउथ का डीएलएफ कहते हैं, तो वो यहाँ पे आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, 5 एकर्स के आसपास का लैंड है, 3 टावर रहने वाले हैं, 2 साइज़ ही देखने को मिलेंगे, 1250, 1350। बेसमेंट में कार पार्किंग रहेगी, 35,000 स्क्वायर फीट का क्लब का एरिया रहेगा। लग्जरी एमिनिटीज़ के साथ बिल्डर आपको दे रहा है। वेल इक्विप्ड किचन देने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, वेल इक्विप्ड मॉड्यूलर किचन देने वाला है आपको। मास्टर बेडरूम के अंदर वुडन फ्लोरिंग रहने वाली है। मल्टीपल चीज़ें हैं, वो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, वो मैं आपको ऑन कॉल डिस्कस करेंगे या मैं आपको जब हम बिल्डर ऑफिस में मिलेंगे तो वो सारा एक्सप्लेन करूँगा। अब हम बेसिकली लोकेशन को समझते हैं कि लोकेशन में ऐसा क्या है जो आपको इस प्रोजेक्ट को लेना चाहिए। तो अब मैं आपको इसका ड्रोन का वीडियो दिखाता हूँ सो दैट कि आपको भी थोड़ा सा आइडिया लगे कहाँ क्या रहने वाला है। अभी स्क्रीन पे जो आपको वीडियो दिख रही है ये बेसिकली डीएलएफ का प्रोजेक्ट है, डीएलएफ न्यू टाउन हाइट। डीएलएफ न्यू टाउन हाइट इसी वाली रोड पे आता है, मतलब सेक्टर डिवाइडिंग रोड है। इसके सामने वाले सेक्टर जो है, मतलब जो ये आपको ग्राउंड सा दिख रहा है, ये बेसिकली सेक्टर 92 रहने वाला है। डीएलएफ की इस लोकेलिटी में 300 एकड़ की टाउनशिप है बाय द नेम ऑफ डीएलएफ गार्डन सिटी। तो यहाँ पे उन्होंने प्लॉट कट करे हुए हैं, विलास भी बनाए हुए हैं, फ्लोर्स भी बनाए हुए हैं और हाई राइज भी बनाया हुआ है। तो अभी जो बिल्कुल नीचे की साइड आप देखोगे ना, ये जो आपको दिख रहा है ये डीएलएफ का कमर्शियल रहने वाला है। एंड अभी जो आपको ये फ्लोर एंड ऑल दिख रहे हैं, ये सारा डीएलएफ के खुद के फ्लोर हैं। कुछ इन्होंने प्लॉट कट करके बनाए हुए हैं, कुछ इन्होंने फ्लोर खुद बनाया हुआ है। अब ये आपको जो सामने डिगिंग दिख रही है ना कॉर्नर पे, ये वाली जो डिगिंग रहने वाली है, ये डिगिंग करी हुई है स्मार्ट रियलिटी ने। स्मार्ट रियलिटी यहाँ पे इस लोकेलिटी का सबसे बड़ा कमर्शियल मॉल लेके आ रहा है, जिसमें डीमार्ट ने ऑलरेडी लीजिंग कर ली है, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। अब जैसे हम स्मार्ट रियलिटी से थोड़ा सा आगे चलते हैं ना, हार्डली 100 मीटर, तो आपको अब जो ये फेंसिंग दिख रही है स्क्रीन पे, ये वाली जो फेंसिंग है, ये फेंसिंग अब रहने वाली है आपकी इसी प्रोजेक्ट की, वॉल डेवलपर्स की। और इसी फेंसिंग के अंदर आपको ये प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। अभी इन्होंने सिर्फ 2 टावर लॉन्च करे हैं, थर्ड टावर भी लॉन्च नहीं हुआ है। फ्रंट रोड ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में, सेक्टर डिवाइडिंग रोड है, तो 60 मीटर की रोड रहेगी, बाद में वहाँ 12-12 मीटर की सर्विस लेन बनेगी। एंड पीछे की साइड जितना भी एरिया दिख रहा है ये विलेज का पार्ट लगता है, बट उस साइड का टावर भी लॉन्च नहीं हो रहा है। तो आप में से अगर कोई सोचे कि मेरे को उस साइड का तो नहीं मिलेगा, तो उस साइड का टावर भी लॉन्च नहीं हो रहा है, बिल्डर की आगे की प्लानिंग है। एंड इसके सामने वाला जो सेक्टर मतलब लोकेलिटी है, वो कोई सेक्टर नहीं लगता, तो उसमें 200 मीटर का ना ग्रीन बेल्ट है, तो वहाँ पे कुछ इन फ्यूचर आ ही नहीं सकता। वो 2031 के मास्टर प्लान में आप चेक कर सकते हो। एंड मैं थोड़ा सा रोटेट करके आप लोग को चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेके कि क्या कोई सरमेशन ग्राउंड, अदरवाइज कोई हाई टेंशन वायर, ऐसा कुछ तो नहीं है। नॉट एट ऑल। 1% भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे ये प्रोजेक्ट की कुछ भी नेगेटिव चीज़ निकल के आती है। ओनली कंसर्न इज़ कि डेवलपर का पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, अदर देन दैट इन्होंने प्लॉट डिलीवर करे हुए हैं। डेवलपर मार्केट में अच्छे टाइम से वर्किंग कर रहा है। एंड अभी जो ये आपको रोटेट करके मैं दिखा रहा हूँ, ये जो ब्लू फेंसिंग आ गया ना, ये ब्लू फेंसिंग है, एक साउथ का डेवलपर है जिसने अभी सारे ग्रुप के साथ जेवी करी है। यहाँ पे आपको इनका प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर में।
ये वाली जो पूरी ब्लू फेंसिंग हो रखी है। अब इस लोकेलिटी में देखो, मैं अगर वैसे बताऊँ तो डीएलएफ तो ऑलरेडी इस लोकेलिटी में वर्किंग कर रहा है बहुत टाइम से, तो लोकेशन काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अब मेन पॉइंट आ जाता है उन लोगों के लिए जो यहाँ पैसा डाल रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन, क्या चीज़ें लेके चल सकते हो। देखो, सबसे प्लस पॉइंट क्या है आप लोगों के लिए कि आपके पास ना आज की डेट में इस रेंज में कोई प्रोडक्ट नहीं है, फर्स्ट। सेकंड, जो प्रोडक्ट्स आपको इस रेंज में मिलते हैं ना, उन प्रोडक्ट में कमी क्या है या थोड़ा लॉस क्या है? कमी ये है कि वो 60 मीटर रोड पे नहीं है। लॉस क्या रहेगा आपका, मतलब कमी लॉस बेसिकली एक ही चीज़ होती है। कमी पहले तो 60 मीटर रोड पे नहीं है वो प्रोजेक्ट। सेकेंडरी, उस प्रोजेक्ट में आपको पेमेंट के लिए ईज़ी टाइमलाइन देखने को नहीं मिलेगा। लाइक यहाँ पे अगर आप आज आप 1.5 इन्वेस्ट करते हो तो 1.5 आपको आज नहीं देना है। ये आपको 4 से साढ़े 4 साल के इक्विवेलेंट टाइम में एज़ पर कंस्ट्रक्शन दे सकते हो, या जो दूसरा पेमेंट प्लान अभी निकलने वाला है, रिलीज़ होने वाला है, उसमें आप चूज़ करके उसमें दे सकते हो। बट सबसे मेजर बेनिफिट क्या रहने वाला है? सबसे मेजर बेनिफिट उनके लिए रहने वाला है जो इस प्रोजेक्ट को पोजीशन तक लेके होल्ड करने वाले हैं। क्योंकि जैसे ही प्रेस्टीज अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेगा ना, उस टाइम पे तो देखो 90-95% लोग कन्फ्यूज़ होंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि जो बायर्स हैं ना, वो एक्चुअली देखो 150 करोड़ की आबादी है। 90-95% हमेशा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि बायर्स ओनली ऊपर के ना 4 से 5% होते हैं, बाकी सारे सिर्फ देखने वाले होते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी में बायर्स ज़्यादा होते हैं, बट अदर देन दैट सारे व्यूअर्स होते हैं, सिर्फ देखते हैं, चीज़ों को ट्रैक करते हैं, बट कभी खरीदते नहीं हैं। तो वैसा ही यहाँ भी होने वाला है। प्रेस्टीज जब गाजियाबाद में आया था तब भी यही हुआ था कि लोग देखने वाले बहुत ज़्यादा थे और खरीदने वाले कम थे, बट स्टिल वो प्रोजेक्ट बिक गया। सेम चीज़ यहाँ होने वाली है। जिनको पता है प्रेस्टीज क्या है, क्या चीज़ लाने वाला है, कैसी चीज़ रहेगी उसकी, तो ये भी सोल्ड आउट होने वाला है। स्क्रीन पे मैंने नंबर दिया हुआ है। आपको वॉल के लिए कोई भी डिटेल्स चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, या आपको लगता है कि इससे बेटर कोई प्रोडक्ट इस रेंज में है, तो हम उस पे भी डिस्कशन कर सकते हैं, सो दैट कि मैं आपको बेटर गाइड कर सकूँ कि 1.5 में ये बेटर रहेगा जो मैं बता रहा हूँ, या वो बेटर रहेगा जो आप बता रहे हैं। क्योंकि देखो, हर प्रोजेक्ट के ना अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट आपको देखना होता है आप क्या, आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उस चीज़ पे हम डिस्कशन कर लेंगे ऑन कॉल। स्क्रीन पे नंबर है, कॉल करके आप कनेक्ट कर लें। थैंक यू सो मच।